नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं और आज बात करने वाला हूं 5 सेंसेस के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने ज्ञानेंद्रियों के बारे में, अपनी इंद्रियों के बारे में सुना होगा। हमारे अंदर 5 इंद्रियां ऐसी हैं जिसका हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस में भी बहुत अहम किरदार निभाती है, एक बहुत अहम योगदान निभाती है। ये 5 सेंसेस क्या हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आंख, जिससे हम लोग देखते हैं। किसी भी चीज को देखकर हम लोग उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, कोई कैसे चल रहा है। अगर एक लंगड़ा है तो वो कैसे चल रहा है, अगर एक अंधा है तो वो कैसे चल रहा है। किसी भी चीज़ को हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो अपनी आंखों से करते हैं, आंख। दूसरा है कान। हम लोग कुछ भी सुनते हैं कानों से सुनते हैं, और कहते हैं ना, तानसेन वही है जो कानसेन है। जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है। अगर आपको अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना ज़रूरी है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कान का। कान के कच्चे परफॉर्मेंस के भी कच्चे होते हैं, इसलिए हमेशा कानसेन बने। अगर तानसेन बनना है तो कानसेन जरूर बने। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनने का आदत डालिए। जब आप ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब आपको भूख लगी है और आप अर्जेंसी में अपनी माँ को बोलते हैं, माँ भूख लगी, मुझे रोटी दो, तो आप किस ढंग से बोलते हैं। और आपका पेट भरा हुआ है, आप खा चुके हैं और माँ आपको खाने के लिए दे रही, बेटा गाजर का हलवा तुम्हारा फेवरेट, और आप मना कर, नहीं माँ मन नहीं है खाने का, तो आप किस ढंग से बोल रहे हैं। या अगर सेम सिचुएशन आपके घर में हो रहा है कि आपके पापा अगर गुस्सा होकर आपसे कुछ कह रहे हैं तो वो कैसे कह रहे हैं। आपका दोस्त अगर आपसे गुस्सा होकर बात कर रहा है तो वो कैसे बात कर रहा है। और जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा होकर बात कर रही है तो कैसे बात कर रही है। जब आप अपनी इस ज्ञानेंद्री का, कान के इस इंद्री का, इस सेंस का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, चीज़ों को आपने अच्छे से सुना होगा, तभी आप वाचिक अभिनय सही ढंग से कर पाएंगे। अब अगला जो सेंस है वो है नाक। नाक, जी हाँ, जिससे हम लोग स्मेल करते हैं। अब सोचिए कि जब आप शूट कर रहे हैं, आपको ऐसा शो करना है कि आपने कुछ परफ्यूम लगाया। हो सकता है जो परफ्यूम आपको दिया गया हो शूटिंग के दौरान उसकी खुशबू आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आपका सीन ऐसा है कि आपको दिखाना है कि बहुत अच्छा स्मेल है। तो जब आप इस चीज़ का आपको अभ्यास होगा कि अच्छी खुशबू किस तरह से होती है, या कुछ बदबू आया, सीन ऐसा है कि आप मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं और सीन ऐसा है उसमें कि कुछ बहुत ही गंदा स्मेल आया, या आपको शूट कर रहे हैं उसमें कोई सीन है कि बहुत ज़्यादा कुछ किसी चीज़ से बदबू आ रही है और एक्चुअल में वहाँ पे बदबू है नहीं, तो आप उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। जब इस स्मेल का, कि एक बदबू का स्मेल जो है, उसको आप उस मेमोरी लेन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे कि बदबू का स्मेल ऐसा होता है, फिर आप उस रिएक्शन को वहाँ पर देंगे, आप उस ढंग से परफॉर्म करेंगे, तभी आपका परफॉर्मेंस जीवंत होगा। इसके लिए नाक का आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना आना होगा। आपको एक अच्छी खुशबू, एक बदबू का फ़र्क समझना होगा, और इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है इसको आपको नोटिस करना होगा, और उसी ढंग से आपको एक्सप्रेस करना होगा। सोचिए किसी सीन की शूटिंग में आपको कागज़ का फूल दिया गया है और आपको ये दिखाना है कि ये ओरिजिनल फूल है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप उसे कैसे परफॉर्म करेंगे। उस खुशबू का एहसास आपको होगा, तभी तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज्ञानेंद्रियों का सही इस्तेमाल करें। जब आप सही ढंग से किसी चीज़ के फ्रेगरेंस को महसूस कर पाएंगे तभी तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। और फ्रेगरेंस को, स्मेल को महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस ज्ञानेंद्री का सही इस्तेमाल करें। अगली जो ज्ञानेंद्री है, जो सेंस है, वो है स्वाद, और ये होता है जीभ से। आपने कुछ खाया, वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, ये सब कुछ आपको ये जीभ बताती है। तो टेस्ट को आप अपनी जीभ से, इस ज्ञानेंद्री से ही महसूस कर पाते हैं। ऐसा सीन चल रहा है जहां दिखाया गया है कि चाय में बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दिया गया है और वो चाय आपको पीने के लिए दिया गया है। एक्चुअल में तो उसमें मिर्च नहीं डाला गया होगा, ठीक है, और आप वो चाय पी रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि चाय मीठी हो सकती है या चाय का जो टेस्ट होता है वैसा टेस्ट होगा, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगा, तो वो एक्सप्रेशन आप कैसे देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप
तीखा, ये जो स्वाद है, इस स्वाद को आपने फील किया हो, इस स्वाद को आप एक्सप्रेस करना जानते हो। जैसे अगर आपको दिखाना है कोई चीज़ बहुत खट्टा है, तो उसको आप एक्सप्रेस जो करेंगे उसके लिए उसको फील करना जरूरी है। और ये स्वाद बताता है हमें हमारा जीभ, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये सब कुछ हमें हमारा जीभ ही तो बताता है। ये है हमारा ज्ञानेंद्रिय। अगला जो सेंसेस है, जिसे फिफ्थ सेंसेस भी कहते हैं, ये है स्पर्श। हमारी त्वचा से जब कुछ भी टच होता है तो हमें स्पर्श होता है। जैसे अगर मैं यहाँ हाथ रखूँ और मुझे फील हो कि ये गर्म है, ठीक है, तो ये कैसे फील होगा? हमारे टच से, हमारे स्पर्श से। अगर ये ठंडा है तो हमें कैसे फील होगा? हमारे टच से, हमारे स्पर्श से। किसी भी चीज़ को जब हम छूते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना गर्म है या कितना वो ठंडा है। और ये हैं हमारे पांचों सेंसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं हमारी इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां। कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपनी इन ज्ञानेंद्रियों को और अच्छे से इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑब्जर्व करते हैं, जब किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कैंडल जलाकर आप उसे लगातार देखें, बिना पलक झपकाए आप कैंडल जलाकर उसे लगातार देखें और धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को बढ़ाएं। पंछियों को उड़ते हुए देखें, अपने कमरे में बैठकर अपनी आंखें बंद करके बाहर की आवाज़ सुनें। सुने कि क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं। पंखे का आवाज़, कहीं से कुकर की सीटी का आवाज़, जाती हुई गाड़ी का आवाज़, पंछियों की आवाज़, घड़ी की टिक टिक की आवाज़। आज ही इसे सुनने की कोशिश करें। आप देखें कि कितनी सारी आवाज़ें आपके आसपास है जो नॉर्मल डेज में आप ध्यान नहीं देते और सुन नहीं पाते हैं। अपने आँख को बंद करके ध्यान से इन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। स्मेल लीजिए, जो कुछ भी आपके आसपास है उसको स्मेल लीजिए। किसी फूल का स्मेल लीजिए, जो परफ्यूम आप लगाते हैं, जो डीओ लगाते हैं, उसके फ्रेग्रेंस को फील कीजिए। जो अगरबत्ती का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, उसके फ्रेग्रेंस को लीजिए। किसी फूल के फ्रेग्रेंस को लीजिए। हाथ में चाय या कॉफ़ी है, उसके स्मेल को फील कीजिए। इस तरह से आप अपनी इंद्रियों को और भी उसका अच्छा इस्तेमाल करने लगेंगे। अब मैं बात करता हूँ स्वाद का। जिस भी चीज़ को आप खा रहे हैं उसके स्वाद को महसूस कीजिए। अगर वो खट्टा है उसके खट्टेपन को महसूस कीजिए। वो नमकीन है तो उसके नमकीनियत को महसूस कीजिए। अगर वो मीठा है तो उसके मिठास को महसूस कीजिए, स्वाद को महसूस कीजिए। और आप देखिए कि वो जीभ के जैसे टच हुआ वैसे वो महसूस हुआ या कितना टाइम लगा उस टेस्ट को फील होने में। इसी तरह स्पर्श को भी महसूस कीजिए। अगर कोई नॉर्मल सतह है उसको आप टच करते हैं, कैसा फील होता है, कितनी देर में वो फील होता है, आपका रिएक्शन कैसा होता है। कोई गर्म सतह है उसको आप टच करते हैं, किसी गर्म चीज़ को अगर आप टच करते हैं कितनी जल्दी उसका एहसास होता है, आपका रिएक्शन कैसा होता है। कोई ठंडी चीज़ है उसको आपने टच किया, उसका एहसास आपको किस तरह हो रहा है, आपका रिएक्शन क्या है। इन चीज़ों को फील करें और अपनी परफॉर्मेंस में इसका इस्तेमाल करें। आप एक बहुत अच्छे परफॉर्मर बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपकी एक्टिंग की ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत हो और आप बहुत अच्छे परफॉर्मर बने। बाय बाय।